नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है। खबर अनफिल्टर्ड। देखिए, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि बिहार के नए सम्राट सम्राट चौधरी हैं और सम्राट चौधरी लगातार एक्शन में ही नजर आ रहे हैं। सम्राट चौधरी ने कई बड़े-बड़े ऐलान कर दिए हैं और साफ-साफ कह दिया है कि बिहार में बुलडोजर एक्शन जारी रहेगा। देखिए, बड़ी बात यह है कि सम्राट चौधरी यही नहीं रुकते हैं। सम्राट चौधरी ने स्पष्ट कह दिया है कि वैध निर्माण पर बुलडोजर नहीं चलेगा, लेकिन अतिक्रमण करने वालों को भी बख्शा नहीं जाएगा। कोई नरमी नहीं उनके साथ बरती जाएगी। यानी कि सम्राट चौधरी बिल्कुल एक्शन में आ गए हैं। तो ऐसे में अब समझना जरूरी हो जाता है, समझना ये जरूरी हो जाता है कि क्या अब अपने बिहार में भी बुलडोजर राज आ चुका है। तो आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और एक बार फिर से इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट राम बंधु वत्स जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। जी, आपका भी शुक्रिया। थैंक यू। सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप भी देख रहे हैं और किसी से छुपा हुआ नहीं है कि किस तरह से एक्शन में नजर आ रहे हैं बिहार के नए सम्राट सम्राट चौधरी। और उन्होंने बिल्कुल साफ कर दिया है राम बंधु जी कि बिहार में बुलडोजर एक्शन जारी रहेगा। इस पर आपकी एक्सपर्ट टिप्पणी क्या है? देखिए, बुलडोजर का जो राजनीतिक अर्थ होता है, वो तो बिहार में जारी नहीं रहेगा, क्योंकि ये बीजेपी की अपनी पिच है नहीं, ये तो नीतीश कुमार की पिच है। उसी पे पूरी की पूरी एनडीए टिकी हुई है, जिसमें सम्राट चौधरी भी टिके हुए हैं, वो सीएम बने हैं, तो नीतीश कुमार की पिच पे बने हैं। तो बुलडोजर राज चलेगा, मुझे ऐसा नहीं लगता है। हाँ, अतिक्रमण की जो बात चल रही है, जब नई सरकार आई थी 2025 की, उसमें जब वो पहली बार गृह मंत्री बने हैं सम्राट चौधरी, तब से ही समस्तीपुर जिले से अतिक्रमण को लेकर के जो सरकार है, वो काफ़ी एक्टिव है और सड़कों के किनारे जो अतिक्रमण है, उसको लेकर के बेहद गंभीर है। सारा बवाल यहीं पे हो रहा है। तो और वहाँ पे बुलडोजर का प्रयोग भी हो रहा है, लेकिन ये प्रयोग राजनीतिक तौर पे हो पाएगा, मुझे उसमें संदेह है। इसलिए संदेह है कि ये जो बिहार है, वो बीजेपी की अपनी ज़मीन नहीं है और बुलडोजर वहीं चलेगा, जहाँ बीजेपी की अपनी ज़मीन हो। यानी कि जी। आप कह रहे हैं कि बुलडोजर राज कतई बिहार में नहीं आ सकता है। जी, निश्चित तौर पे लेकिन बिहार में अगर आप मुख्यमंत्री का जी। तेवर राम बंधु जी वो कुछ और ही बयां कर रहा है। जी, देखिए, अब जो सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने हैं बीजेपी में पहली बार, तो उनका जो बुलडोजर है, वो सुशासन का प्रतीक है, ऐसा वो ब्रीफ करना चाहते हैं जनता को। और उनका जो बुलडोजर है, वो अतिक्रमण के खिलाफ है और अतिक्रमण से वो बुलडोजर जा रहा है भूमाफियाओं के खिलाफ। ऐसा सरकार का कहना है और बीजेपी का ऐसा कहना है कि दरअसल वो जो बुलडोजर है, वो भूमाफियाओं के खिलाफ चलेगा। लेकिन अ देखने वाली बात है कि केवल सड़कों पे, शहरों की सड़कों पे जो अतिक्रमण है, उसमें तो बहुत अधिक हिस्सेदारी अतिक्रमण में तो गरीब तबकों की होती है, जो बेसहारा है, जो भूमिहीन है। उनको या तो सरकार घर दे कहीं रहने के लिए, जिस तरीके से दी भी है, लेकिन वो जितनी उनकी जनसंख्या है, उस अनुसार तो शहरों में है नहीं। और कुछ जो मिडिल क्लास के लोग हैं, खासकर जो लोअर मिडिल क्लास के लोग, जिस तरीके से अपना घर बनाते हैं, तो अपनी सीढ़ी या अपना गेट या अपना कोई ना कोई दीवार वो सड़कों पे या सरकारी जगहों पे कर देते हैं। तो ये तो मिडिल क्लास है और गरीब तबका है और 10 ही % हो सकता है कि कोई भूमाफिया हो जो सड़क पे आया हो। तो ये बुलडोजर किसके खिलाफ? क्या अपने ही लोगों के खिलाफ? क्या भूमिहीन लोगों के खिलाफ? तो ये जो बुलडोजर है, अगर वो भूमाफियाओं के खिलाफ चले, तब जाके समझिए सरकार जो है वो कोई जो सुशासन की जो का दावा कर रही है वो लाना चाहती है। दरअसल बीजेपी की पहली बार सरकार बनी है। जब 2005 एनडीए की जो पहली बार सरकार बनी थी, नीतीश कुमार पहली बार मुख्यमंत्री बने थे। पहली बार मुख्यमंत्री का मतलब बहुमत के साथ, माने अस्थायी सरकार वाली जो, तो वो सुशासन का एक दौर शुरू हुआ था और वो जो सुशासन था वो कानून व्यवस्था में और खासकर आप देखिएगा कि जो चिकित्साएं सुविधाएं हैं, जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, उनमें भी एक सुशासन झलका था। तो वैसा ही कोई नयापन ये सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद आए सरकार में, वो उसी का एक प्रयास है।
तो इस यहाँ बिहार का जो बुलडोजर है वो यूपी से बुलडोजर नहीं आ सकता है। बिहार का अपना बुलडोजर है, यहाँ की जमीन ही है, बिहार वो का समतल अपना नहीं। बुलडोजर है। जी, ये सम्राट जी। चौधरी का अपना बुलडोजर है। हम्म जो हम्म जो हम्म ज़मीन है नीतीश कुमार की सियासी ज़मीन है, उस पे हम्म, चल पाए, तो ये जो 2005 के नीतीश कुमार के तर्ज पे बिहार में सुशासन लाना चाहते हैं। और ठीक देखिए है। कभी एसके हाँ। सिंघल जो बिहार के डीजीपी रहे हैं, उन्होंने कहा हम्म। था कि बिहार में जो जो भी अपराध हो रहे हैं, हिंसक हम्म, अपराध, हत्याएँ हो रही हैं, उनमें 60% से अधिक हत्याओं का कारण भूमि विवाद है। और भूमि भूमि विवाद विवाद का है। संबंध भूमाफियाओं का सीधा संबंध उससे आता है। तो ये बिल्कुल बिल्कुल कानून बिल्कुल। व्यवस्था की बात है। तो इनका इनकी जो तर्क है कि हम ये जो बुलडोज़र है, वो हम्म अतिक्रमण हटाएँगे, सरकारी ज़मीन से अतिक्रमण हटाएँगे, हम्म भूमाफियाओं का नाश करेंगे। वो जिस तरीके से ज़मीन पे अपनी पकड़ बना रहे हैं, उनकी हम रिकवरी करेंगे। तो ये दरअसल भूमाफियाओं के खिलाफ है। तो पहली बात ये कि बुलडोज़र का रंग अलग है। यहाँ का जो बुलडोज़र है, वो भगवा नहीं हो सकता है। यहाँ का बुलडोज़र नीतीश के सुशासन का ही हो सकता है। बिल्कुल अब बिल्कुल। सबसे हाँ। बड़ी बात है कि क्या वास्तव में अगर आप सड़कों पे जो अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं, जो समस्तीपुर से शुरू हुआ और अब बिहार, पटना कई जिलों में हो रहा है और अब तो खुद जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने खुद ही बताया है कि तारापुर में जो उनका घर है, जो बिल्कुल, उनका अपना घर है। हम इसी पर आना भी चाह रहे थे कि जी, तारापुर पहुंचे थे मुख्यमंत्री और वहां पहुंच के भी उन्होंने बहुत कुछ कहा है बुलडोजर को लेकर के, बहुत कुछ कहा है अतिक्रमण को लेकर के। क्या कह रहे थे? देखिए उन्होंने तो पहले ये कहा कि जो मेरा घर है, वहाँ वहाँ हम्म की भी सीढ़ियाँ तोड़ी गई हैं, तो जब मेरा घर टूट सकता है तो किसी का नहीं छोड़ेंगे। तो जो भी हम्म सड़कों पे अतिक्रमण हुआ है, वो अतिक्रमण मुक्त करेंगे वो, बिहार की हम्म। सड़कों को। लेकिन समस्या ये है कि ये लेकिन मिडल रामपत क्लास और मुझे, गरीब। आपको भी याद होगा कि जब सम्राट चौधरी बिहार के गृह मंत्री थे, यानी कि हम बात कर रहे हैं जनवरी की, तब भी उन्होंने एक ऐसा ऑपरेशन चलाया था, सड़कों को जी, अतिक्रमण मुक्त करने का ऑपरेशन। जी, और ये जो जी हाँ। शुरुआत उन्होंने की थी, इसको वो अभी भी बरकरार रख रहे हैं और साफ साफ कह रहे हैं कि बुलडोजर तो चलेगा अतिक्रमण करने वालों पर। जी, बुलडोज़र अतिक्रमण करने के बाद चलेगा वो जब हम्म, पहली बार गृह मंत्री मंत्री बने तभी से शुरू जी। हो गए। तभी से लेकिन ये बुलडोज़र वास्तव में किस पे चल रहा है? मतलब हम्म आप क्या मिडल क्लास को परेशान कर रहे हैं? या हम्म जो गरीब तबका है, भूमिहीन है, जो सड़कों पे है उनके खिलाफ, या ये आगे जाए और जाकर के भूमाफियाओं के ऊपर भी चले? ये भी हम्म। सरकार को तय करना पड़ेगा। तय क्योंकि करना शहरी पड़ेगा। जी, शहरी सड़कों का जो अतिक्रमण है, हालाँकि ये जो आदेश है वो हाई कोर्ट का आदेश है कि जी। सड़कों को अतिक्रमण से मुक्त कीजिए। तो हाई हम्म कोर्ट के आदेश के तहत ही ये काम हो रहा है। लेकिन ये जो जंग है, वो जंग भूमाफियाओं के खिलाफ नहीं है, बल्कि हम्म। बेतरतीब ढंग से वो शहरीकरण हो रहा है। बिना जी जी। सुनियोजित तरीके से, जो जिस तरीके से लोग अपने मनमाने तरीके से घर बना रहे हैं, बस रहे हैं, तो उनके रहन-सहन के तरीकों के खिलाफ बुलडोज़र है। तभी जो मिडल क्लास का तबका है, वो सड़कों पे आ जाता है। दुकानदार अपना जो दुकान का एक हिस्सा सड़कों पे लगा देता है। तो कहीं न कहीं बिल्कुल। सब लोअर मिडल क्लास के लोग हैं। दरअसल जो असली गेम है कि सरकार को ये बतानी चाहिए कि हम्म अगर आप मीडिया रिपोर्ट देखेंगे तो लगभग 30,000 से अधिक तालाबें हैं, जिनको पूरी तरीके से खत्म करके उसपे अपार्टमेंट बनाए गए, जो बड़े-बड़े भूमाफिया हैं, बिल्डर्स हैं, उनके द्वारा, और उस अपार्टमेंट्स के सारे फ्लैट्स बेच दिए गए। जो मिडल क्लास के लोग खरीद के रह रहे हैं। तो वो भी तालाब तो सरकारी ज़मीन पे है। तो क्या वहाँ से रिकवरी हो पाएगी? क्या वो अपार्टमेंट को तोड़ा जाएगा, ढहा जाएगा और जो फ्लैट के मालिक हैं, उनको मुआवज़ा दे करके और वहाँ पे तालाब की खुदाई होगी या नहीं? तो अतिक्रमण केवल सड़कों पे नहीं, तालाबों पे हैं, सड़कों पे भी हैं, सरकारी ज़मीन पे भी हैं। तो सरकारी ज़मीन पे या तो गरीब रहता है या फिर जो कद्दावर लोग हैं, वो लोग रहते हैं। ये तो मिडल क्लास की हैसियत ही नहीं कि सरकारी ज़मीन पे रह पाएँ। तो ये भूमाफियाओं के खिलाफ का ये जो बुलडोज़र है, वो कहाँ तक जाएगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। दूसरी बात ये है कि जो बुलडोजर कहाँ तक जाएगा, ये बड़ा सवाल है। जी, लेकिन एक और जानकारी हम आपको बता देते हैं कि अब से कुछ देर पहले एसटीएफ के डीआईजी हैं संजय सिंह जी, बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी और उस पीसी में उन्होंने बता दिया है कि भू माफियाओं की लिस्ट हम तैयार कर रहे हैं। दर्जन जी, भर नाम हमारे पास आ चुके हैं, यानी जी, कि एक्शन देखिए शुरू है, खतरनाक एक्शन हो रहा है, नहीं बख्शा जाएगा गलत करने वालों को। हाँ, देखिए ये नई सरकार में ऐसा हुआ है। सम्राट चौधरी हम्म, जब गृह मंत्री थे तो 1200 भू माफियाओं की एक सूची बनाए थे, बिहार के बिल्कुल। कई जिलों में कुल मिला करके।
तो उनके खिलाफ वो कार्रवाई की बात कह रहे हैं। लेकिन ये कितना हो पाता है? दूसरी बात है कि आप भूमाफिया को चिन्हित कैसे करते हैं? भूमाफिया हैं कौन? देखिए, भूमाफिया केवल वो नहीं है जो सरकारी ज़मीन पे कब्ज़ा किए हुए हैं। सरकारी ज़मीन पे कब्ज़ा करके और अपार्टमेंट बनाना, बेच देना, ये तो है ही भूमाफियाओं का काम। देखिए, जो गंगा है, गंडक है, सोन है, इन कई बिहार की जो नदियाँ हैं, उनका जो वो क्षेत्र जो सिर्फ़ बरसात के दिनों में भरता है और शेष समय पे सूखा रहता है, वहाँ भी अपार्टमेंट और होटल बन रहे हैं और बिक रहे हैं। तो उन लोगों के खिलाफ हो या ना हो, और एक जो भूमाफियाओं का जो सबसे बड़ा जो गेम है, जहाँ से वो बहुत अधिक वो समृद्ध हो जाते हैं, वो है गाँव में खेतिहर ज़मीन और आम लोगों के मकान और खेत पे कब्ज़ा। वो लोग नकली कागज़ात बनाते हैं, खेत पे कब्ज़ा करते हैं और फिर उसकी बिक्री करते हैं। तो उसको भी चिन्हित किया जाए कि ये भी भूमाफियाओं का काम है, क्योंकि वो बहुत बड़ा एरिया है और असली जो जंग है भूमाफियाओं के खिलाफ, और उसी के कारण हत्याएँ हो रही है। सरकारी ज़मीन पे कब्ज़ा कर लेने पे सरकार एक्शन ले सकती है, लेकिन अपराध कौन उसके खिलाफ जाएगा? बहुत पटना में आप देख लीजिए कि पटना में बहुत सारे हाउसिंग कॉलोनी बनी, बड़े-बड़े तालाब खत्म हो गए। तो उनके खिलाफ कोई संघर्ष नहीं है, सरकार एक्शन ले ले अलग विषय है। तो जो हत्याएँ हो रही हैं, जो गोलियाँ चलती हैं, जो झूठे मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, वो तो लोगों की जो ज़मीन है, घर हैं, खेतिहर ज़मीन है, उनमें वो होता है। और पुलिस जो है, पुलिस का ये कहना होता है कि वो सिविल मामलों में दखल-अंदाज़ी नहीं करेगी। लेकिन सिविल मामलों में दखल-अंदाज़ी नहीं करना पुलिस को ऐसा निर्देश है और ये उचित भी है, लेकिन जो भूमाफिया नकली कागज़ात बनाते हैं, वो तो क्राइम है और वो जिस तरीके से डरा-धमका के रखते हैं, वो भी एक क्राइम है। इस पे भी पुलिस एक्शन नहीं लेती है। दरअसल अगर आप विजय सिन्हा की जो बात देखेंगे कि जिस तरीके से उन्होंने अंचलाधिकारी और जी, जो सर्किल इंस्पेक्टर के खिलाफ उन्होंने कार्रवाई की थी, जो नकेल दरअसल कसी जो थी विजय कुमार सिन्हा ने, खूब हंगामा, खूब बवाल हुआ। कई लोग तो धरने पर तो चले गए जी, तो हड़ताल पर। जी, अंचलाधिकारी जी, उनके जो ब्लॉक लेवल पे और पुलिस थाने को लेकर के लेवल पे आपस में तालमेल नहीं रहती है। अगर ये दोनों मिल जाएँ, तो सीओ का काम है असली नकली कागज़ में अंतर कर देना और अगर वो पुलिस को दे दे, तो पुलिस नकली कागज़ात बनाने वाले पे क्रिमिनल उस पे एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। तो ये तो तालमेल अगर हो जाए, तब तो भूमाफियाओं के खिलाफ नकेल कस ही लिया जाए। तो ये चिन्हित करना कि भूमाफियाओं की असली गतिविधि क्या है, जब तक सरकार ये चिन्हित नहीं करेगी, तब तक आम लोगों को राहत नहीं मिल पाएगी। हाँ, सड़कों पे अगर आप किसी स्लम बस्ती को, झुग्गी-झोपड़ी को तोड़ देते हैं, तो सड़कें चौड़ी हो जाती हैं। दुकानदारों जी, का अगर आप उनका जो रोज़ी-रोटी का जो टेंट शामियाना होता है, उसको अगर आप उखाड़ देते हैं, तो सड़कें चौड़ी हो जाती हैं। लेकिन आम लोगों को राहत तब मिलेगी, जब उनका जो खेत है, उनका जो घर है, वो सुरक्षित रहे। तो उसके लिए जो एके सिंघल डीजीपी थे, जब उन्होंने कहा था कि 60% से अधिक हत्याएँ भू-विवाद के कारण होती है, उसमें उन्होंने कहा था कि स्थानीय स्तर पे सीओ और एसएचओ यानी थाना प्रभारी के बीच तालमेल नहीं होता है, तो पुलिस हाँ भी जी। घाल-मेल कर देती है। आप सिविल मामलों में दखल-अंदाज़ी ना करें, पुलिस ज़मीन का स्वामित्व तय नहीं कर सकती है, ये ज़मीन किसका है। लेकिन बिल्कुल, पुलिस बिल्कुल, नकली कागज़ात की तो पुष्टि कर सकती है ना, कि ये कागज़ात बिल्कुल। नकली है या नहीं। फिर हुँ, उस ज़मीन के लिए होता व्यावहारिक तौर पे ये होता है कि ज़मीन के नाम पे जो मार-पीट होता है, उसको हुँ, भी पुलिस सिविल बता के छोड़ देती है, पल्ला झाड़ देती है। तो एक तो एक किसान या आम लोग विक्टिम हो जाते हैं और जो दबंग हैं, वो सर्वाइव कर जाते हैं। तो हुँ, पुलिस वास्तव में जो उसका अधिकार है, उसका वो दुरुपयोग करती है। तो वो हुँ, चिन्हित करे कि असली माजरा क्या है, सही बात। भूमाफियाओं की असली गतिविधि वो क्या है और उसके हुँ, खिलाफ कार्रवाई करे। जब ये बुलडोज़र शहरों से चल के गाँव तक आएँगी और हुँ, लोगों के खेतों तक पहुँचे और जो हुँ, खेत कब्ज़े हैं ना, वो किसानों को दिलाया जाए और दिलाया वहाँ जाए। जिस तरीके से बेतरतीब हाँ, तरीके से बिक्री हो रही है, अगर उसपे बिल्कुल, रोकथाम लगे, तब जाकर के ये समझा जाए कि ये बुलडोज़र सही तरीके से चल रही है और ये भूमाफियाओं के खिलाफ है और तब जाके सुशासन आएगा। तब जाके बिल्कुल। सुशासन आएगा। देखिए, ये जो इलेक्शन हुँ, था 2025, आपको याद जी, होगा कि उससे पहले के पिछले साल 25 में चुनाव से कुछ महीने पहले मात्र हुँ, 30 दिनों में 33 हत्याएँ हुई थी। उस 33 हुँ, हत्याओं में 1 हत्या को छोड़ के सभी हत्याओं का संबंध ज़मीन के कारोबार से था। तो इतनी हुँ, गंभीर समस्या है, तो यही है हुँ, कि यही मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार, जो मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हैं, वो चिन्हित करें कि असली में भूमाफिया कहाँ हैं और वो क्या हुँ, कर रहे और हैं और कौन है कौन है? ये भूमाफिया? बिल्कुल, लेकिन यहाँ जी, पर आपको थोड़ा-सा हम रोकना चाहेंगे राम बंधु जी, कहा भी जाता है कि एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल रिएक्शन। जब एक्शन जी, में आए हैं सम्राट चौधरी, तो विपक्ष भी अब रिएक्ट करना शुरू कर दिया है।
आपने देखा होगा, चाहे वो राजद हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो लेफ्ट की पार्टियां, साफ साफ कह रहे हैं कि ये जो एक्शन आप देख रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ गरीब लोगों को परेशान करने के लिए हो रहा है। आप इससे सहमत हैं? गरीबों को परेशान करने की मंशा है सरकार की? क्योंकि लगातार हमने भी लोगों से बातचीत की है राम बंधु जी, लोग परेशान हैं। बुलडोजर का नाम जब लोग सुनते हैं तो सहम जा रहे हैं, थर्रा जा रहे हैं, बिलकने लगते हैं। परेशानी तो है। देखिए, सम्राट चौधरी की नीयत चाहे जो हो, लेकिन उनके एक्शंस का जो आउटपुट हो रहा है, उससे लोग परेशान ही हैं। उससे ऐसा नहीं लग रहा कि ये सुशासन की ओर बढ़ता हुआ कोई कदम है। ऐसा इसलिए कि आप केवल झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले लोग या मिडिल क्लास के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, जो दिहाड़ी कमाते हैं और अपना रोजी-रोटी चलाते हैं। बहुत सही बात। बड़ी मेहनत से पूरे जीवन की गाढ़ी कमाई से वो मकान बनाते हैं और ठीक है, वो आए और सड़कों पे बना आपने तोड़ दिया, गलती उनकी थी। लेकिन जीवन भर की कमाई उनकी खत्म हो गई। तो उचित हो या अनुचित, या हाई कोर्ट के आदेश के तहत हो रहा हो, ये सारी तर्कें अलग हैं, लेकिन लोग राहत महसूस नहीं कर रहे हैं। क्योंकि जहाँ पीड़ित हैं, भूमाफियाओं से जो लोग पीड़ित हैं, वो राहत महसूस नहीं कर रहे हैं। और उसमें सरकार की जो नीयत है, उसमें भी कोई बदलाव नहीं दिख रहा है। बहुत बड़ी तेजी से बुलडोज़र आती है, उसके तहत पुलिस का एक ग्रुप आता है और वो देखते-देखते सब कुछ तोड़ कर लेकर के चला जाता है। तो सब ये हो सब गया, खत्म हो लेकिन जाता है। सब खत्म हो जाता है, जी, रोज़ी-रोटी खत्म हो जाती है। दूसरी बात है कि बिल्कुल। भूमिहीनों की अ दोबारा रहने की उनकी क्या व्यवस्था क्या है? जो बिहार क्या है? सरकार कही है कि 3 दिन आज में ज़मीन चिराग देंगे। पासवान ने भी एयरपोर्ट पर बाइट दिया जी, था कि ठीक है, हुँ। अतिक्रमण पर आप बुलडोजर चलाइए, लेकिन कोई अल्टरनेटिव व्यवस्था भी सरकार को करना चाहिए। इस दिशा में भी सोचना बिल्कुल, चाहिए, काम करना चाहिए। पुनर्वास की क्या व्यवस्था है, वो तो सरकार को करनी चाहिए। बिल्कुल। तो ये मतलब आप सुनियोजित तरीके से अगर आप समस्या का हल चाहते हैं, तो उनको एक जगह से हटा के दूसरी जगह रखिए। जो भूमिहीन है, आप एक जगह से हटाइएगा, कहीं न कहीं वो जाके रह लेंगे। हाँ। तो कहीं न कहीं तो वो रहेंगे ही। तो उनके पुनर्वास की कोई व्यवस्था नहीं है और सरकार अपना काम कर रही है। असली जहाँ पे जंग है, वो जंग पे पूरा प्रशासन मौन है। पूरा प्रशासन मौन है, पुलिस मौन है, अंचलाधिकारी मौन है। दूसरी बात है कि जो पीड़ित हो जाता है, वो एक एक तरीके से समझिए कि थाना, अंचलाधिकारी का कार्यालय और स्थानीय न्यायालय, ये साइकिल में वो घूमते रहता है और इस साइकिल में घूमते-घूमते वो बहुत परेशान हो जाता है। तो कहीं भी उसके खिलाफ कोई न्याय नहीं मिल पाता है। तो ये सबसे बड़ा मसला ये है। दूसरी बात ये है कि ये अपने आप में अगर आप जो सिंघल साहब की हम बात बार-बार कोटेशन की चर्चा आपके पास कर रहे हैं, उन्होंने कहा था कि अगर स्थानीय स्तर पे, जो कि सरकार की नीयत पे निर्भर करता है, अगर अगर सरकार जाए, तो सीओ और एसएचओ की ओर से गड़बड़ी नहीं होगी। वो लोग नहीं। आपसी तालमेल कर लें, तो त्वरित कार्रवाई करके तय कर सकते हैं कि ये ज़मीन किसका है। इस ज़मीन में ये जो सही बात। भूमाफिया हैं, ये लोग अपना कब्ज़ा ना करिए, इसको बिक्री ना करें। ये उनके लिए आसान काम है, क्योंकि ठीक बात। हाँ। असली कागज़ात, नकली कागज़ात का जो अंतर होता है, वो समझना बहुत ही आसान है सीओ के। लेकिन वो क्या करते हैं कि वो खुद खुद इस पे कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। नहीं मसला कर। चला जाता है डीएम कार्यालय के पास, एडीएम आदि के पास, अब वहाँ से वो लोग दौड़ते रह जाते हैं। तो यही कारण है देखिए कि ज़मीन खरीदने के बाद जो परिमार्जन होता है, जो दाखिल-खारिज होता है, वो बिहार के लिए जटिल प्रक्रिया क्यों बन गई है? इतनी जटिल प्रक्रिया क्यों बन गई है? ये इसीलिए तो बन गई है कि सीओ नहीं चाहता है कि समस्या का समाधान हो और इसी के बिल्कुल, खिलाफ बिल्कुल। अगर जो मंत्री एक्शन ले रहे थे, तो आज वो हाशिए पे हैं, ऐसा कहा जा सकता है। देखिए सीओ का जो प्रभुत्व होता है या जिस सीओ के हाथ में एकतरफा ताकत होती है, इसके खिलाफ तत्कालीन जो भू राजस्व मंत्री थे विजय सिन्हा, वो विजय अनुमंडल कुमार। राजस्व अधिकारी की एक नया पद बनाने और उसकी नियुक्ति की बात किए थे। सीओ को वो भी बुरा लगा था कि जो काम हम कर रहे हैं, वो काम अब एक नया अधिकारी बन जाएगा, वो भी कर लेगा। तो आप मतलब एक तरीके से समझ लीजिए कि जिस जंजाल में जो आम लोग फँसा है, वहाँ तक बात नहीं पहुँच पाई। जब लेकिन बात लेकिन वहाँ तक यहाँ पहुँच पर यहाँ पर एक और सवाल है मेरा राम बंधु जी, और सवाल मेरा आपसे ये है कि आपको क्या लगता है, नीतीश कुमार की जो एक सुशासन वाली छवि है, सुशासन वाली इमेज है, क्या सम्राट चौधरी ऐसा करके उसको ओवरटेक करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या आपको भी लगता है, आप इससे सहमत हैं? देखिए, रास्ता तो बिल्कुल वही है। लॉकुश रास्ता समीकरण वही के है। तहत जी, देखिए लॉकुश हाँ। समीकरण के तहत मुख्यमंत्री बने हैं। नीतीश हम्म, कुमार के पीछ में हैं और बीजेपी भी उनको प्रमोट कर रही है और वो हम्म, नीतीश कुमार के करीब भी आ गए हैं। तो हम्म, और अब वो एक चाह रहे हैं कि वो सुशासन की छवि बन जाए।
तो नीतीश कुमार जब बने थे तो जेल में सुशासन हुआ था, मतलब जो उस समय जो हत्या वारदात होता था उस पे भी लगाम लगा, साथ जो नक्सली पे भी लगाम लगा। तो क्या वो लगा पाते हैं इस समय जो भूमाफियाओं की जो उनका जो तांडव चल रहा है, शहरों से लेके ग्रामीण क्षेत्रों तक, कस्बों तक, उस पे कितना लगाम लगा सकते हैं? आप ये केवल अगली सड़कें परीक्षा है सम्राट चौधरी की। और चूँकि जो कुशासन है, जो सुशासन और हाँ। कुशासन की जो इस जंग में बिहार की आम जनता फँसी है, वो यहीं जाके फँसी है। तो वो दिखना चाहिए कि आज जो हमारे ज़मीन पे कब्ज़ा किए हुए हैं, कल वो जेल के पीछे हैं। अगर ऐसा होता है, तब लोगों में भरोसा होगा। तो जेल के पीछे कौन है? जो अपना जो जिसका दुकान है, जिसकी झुग्गी-झोपड़ी है, वो विरोध कर रहा है, वो जेल में चला जा रहा है। जेल में जा तो रहा है, कम से हाँ। कम अपार्टमेंट बनाने वाले, ज़मीन की खरीद-बिक्री करने वाले, उन लोगों पे लगाम लगना चाहिए। ये एक ए एक इत ये जो ज़मीन की खरीद-बिक्री का जो कारोबार है, पिछले कुछ सालों में बेतरतीब ढंग से बढ़ा है। सही बात, इतना बेतरतीब ढंग से बढ़ा है कि नीतीश कुमार ने तो जितने भी जो ज़मीन की खरीद-बिक्री के बीच जो बिचौलिया थे, उनको रजिस्ट्रेशन करवाने और उनको अपने इनकम बताने की भी बात किया गया था सरकार की ओर से, वो सब हवा-हवाई है। जिसको मन आ रहा है वो ज़मीन खरीद-बिक्री कर रहा है और सबसे बड़ी बात ये है, इसमें एक कानूनी पेच ये है कि जिससे भूमाफियाओं की ताकत बढ़ती है। एक तो पुलिस का हो गया कि चूँकि उनको सिविल मामलों में दखल-अंदाज़ी नहीं करनी है, इसलिए वो मार-पीट, डराने-धमकाने जैसे असली और नकली कागज़ का फ़र्क भी महसूस नहीं करना चाहते। दूसरी तरफ जो चीज़ें ये हो जा रही हैं कि जब ज़मीन खरीद-बिक्री का कोई एग्रीमेंट होता है, तो एग्रीमेंट में अगर तय समय सीमा तक अगर जो बिल्डर हैं या जो भूमाफिया हैं वो पैसा नहीं देते हैं, तो किसान सिर्फ़ दौड़ते रह जाता है, सरकार कोई एक्शन नहीं ले पाती है। सरकार के पास इस तरीके का एक चैनल होना चाहिए कि उन लोगों के खिलाफ स्वतः एक्शन ले ले, तय सीमा के अंदर पैसा दें, नहीं तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो। तो वो किसान अब एडीएम के यहाँ, डीएम के यहाँ बेबस दौड़ते रह बेबस जाते हैं, महसूस करते हैं, बेबस बिल्कुल। महसूस करते हैं। तो हाँ, वो कानून देखिए जैसे आप बुलडोज़र ज़बरदस्ती चला रहे हैं, तो हाँ। ये जो कानून हो कि तय समय सीमा के अंदर पैसा मिले, असली और नकली कागज़ का फ़र्क पुलिस भी बिल्कुल। महसूस करे, यही असली बुलडोज़र होगा। ये सब भी यही असली ज़रूरी है, बुलडोज़र होगा। असली मुद्दे हैं। लेकिन एक अंतिम सवाल है मेरा आपसे राम बंधु जी, और अंतिम सवाल मेरा आपसे ये है कि आप जिस तेवर में देख रहे हैं सम्राट चौधरी को, जिस तरह से उन्होंने ऐलान कर दिया है कि बिहार में बुलडोज़र एक्शन जारी रहेगा, इसका कितना नुकसान और कितना फ़ायदा हो सकता है? देखिए, अब फ़ायदा कितना होगा ये तो वक़्त बताएगा चूँकि वो असली भारी पड़ एक्शन कहाँ सकता ले है रहे ये हैं। ऐलान? देखिए, भारी पड़ सकता है क्योंकि अगर वो जो रियल में जो दोषी हैं, मतलब जनता पीड़ित कहाँ है? किससे पीड़ित है? जिससे पीड़ित है, उस पे बुलडोज़र नहीं चल रहा है, तो सड़कें अगर भीड़-भाड़ से थोड़ी हट जाएँ, चौड़ी हो जाएँ, उससे आम व्यक्ति उस तरीके से राहत नहीं महसूस नहीं कर पाएँगे। असली जो जो 60% हत्याएँ हो रही हैं, वो सड़कों की जो चौड़ाई है, कम जाने के कारण थोड़ी हो रही है। सड़कों पे स्लम है या दुकानदार अपना दुकान के बढ़ा कारण लिया है थोड़ी सड़कों पे, होती है। इसके कारण अगर कोई मिडिल क्लास का लोग अगर सड़क बना लिया, सीढ़ी बना लिया, इसके कारण हत्याएँ थोड़ी हो रही है। तो जो असली जो जहाँ पे जंग है, जहाँ पे जनता फँसी है, उस पे कार्रवाई नहीं होगी और अगर आम लोगों के खिलाफ ही कार्रवाई होगी, तो मुझे लगता है कि ठीक है, सरकार के पास तर्क है कि हाई कोर्ट ने ऐसा कहा है। कहा है, लेकिन जी। जनता इस चीज़ को महसूस करेगी कि ये मतलब एक तरीके से सुशासन का या सुशासन लाने का जो उनका जो दावा है, बस दावा ही रह गया और छोटी-मोटी जो औपचारिकताएँ होती हैं, सड़कें चौड़ी कर देना, कहीं डंडा चला देना, कहीं तोड़-फोड़ कर देना, ये छोटे-मोटे जो इसको समझिए कि छोटे-मोटे रीति-रिवाज से, रिचुअल से जनता संतुष्ट नहीं हो सकती है। क्योंकि सही में इस जनता को 2005 वाले 2005 से 10 वाले शासन का जो सुशासन है, उसका चस्का लग चुका है। तो रखा जनता हुआ है, जी, सुशासन और जी। कुशासन के बीच की जो बारीकी है, इसका फ़र्क महसूस करता है। ये बिहार है 2005 से 10 का जो कार्यकाल था, उसमें नक्सल हिंसा जैसे जो बहुत बड़ी जो आपदा थी बिहार के लिए, कानूनी आपदा, उससे जो जनता बाहर निकली है, तो वो थोड़ा बहुत आप डंडा चार्ज कर दीजिएगा और किसी को पीट दीजिए, किसी को जेल भेज दीजिए, इससे सुशासन जनता महसूस नहीं करेगी। बिहार की नहीं जनता करेगी। है ना, वो समाजवादी राजनीति का ये ज़मीन रहा है। इसको आप हाँ, बिहार के हाँ। से आप नहीं नाप सकते हैं। तो असली सुशासन क्या है, जनता तय करेगी। आखिर कोई तो कारण होगा कि नीतीश कुमार बार-बार जीत जाते हैं। कुछ तो कारण ही है। 2025 के चुनाव परिणाम में उनके स्वास्थ्य को लेकर इतना उतार-चढ़ाव हुआ, फिर भी कोई ना सुशासन को समझना, उसको फ़िल्टर करके समझना बिहार की जनता को आता है, तो वो किया जाएगा और इन पे भी होगा। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि झारखंड में भी बीजेपी की अपनी सरकार बनी थी।
जी। लेकिन वहाँ पे करप्शन बढ़ा था, भ्रष्टाचार भी बढ़ा था, करप्शन भी करप्शन बढ़ा बढ़ा था। था। जी। जी, जनता ने महसूस किया, उसके बाद बीजेपी की कभी दोबारा सरकार नहीं आ पाई। तो ये भी एक सम्राट चौधरी के लिए चुनौती है कि वो चुनौती। अगर पहली बार मुख्यमंत्री बने हैं, तो हुँ, कुछ ऐसा कर गुज़र जाएँ कि दोबारा भी बीजेपी की सरकार आती रहे, हुँ, वरना ये कठिन हो जाएगा। क्योंकि ये बिहार की जनता है, वो फ़िल्टर करके समझती है कि सरकार हुँ। कहाँ खानापूर्ति कर रही है और कहाँ सरकार की नीयत अच्छी है। ठोस कदम उठा रही है, जी, बिल्कुल। जी, यानी कि जी। ये बिहार है और बिहार की जनता खूब समझदार है। बहुत-बहुत शुक्रिया राम बंधु जी। जी, तो सुना आपने क्या कुछ कहा है राम बंधु जी ने। देखिए तफ़सील के साथ हम लोगों ने चर्चा की है और आपको बताया है कि आखिर इस ऐलान के बाद क्या कुछ हो सकता है, कितना फ़ायदा, कितना नुकसान हो सकता है, इस पर भी हम लोगों ने तफ़सील के साथ चर्चा की है। तो फिर ये पूरी बातचीत, ये पूरी चर्चा और ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा खबर अनफिल्टर्ड। बहुत शुक्रिया।